और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो परीक्षा नियम है 2013 का, उसका 14(2) की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल वही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जनरल यानी अनारक्षित सीट के पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की कोई छूट या रियायत का लाभ ना लिया हो। यह छूट चाहे कट ऑफ में हो, चाहे आयु में हो या प्रयासों की संख्या में हो, यदि लाभ लिया गया है तो जनरल सीट का दावा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। यह डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह डिसीजन 3 बड़े सिद्धांतों को मजबूत करता है। पहला, रिजर्वेशन का एम क्या था? रिजर्वेशन का एम था बराबरी की शुरुआत देना, बराबरी के अंत देना नहीं। यदि छूट लेकर कोई उम्मीदवार जनरल सीट का दावा करने लगे तो अन्य सामान्य उम्मीदवारों के साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा। दूसरा, मेरिट नाम प्रोसेस, मेरिट वर्सेस प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केवल अंतिम मेरिट नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की शुद्धता मायने रखती है। तभी मेरिट तभी वैध है। जब तक समान शर्तें अर्जित की गई हों तभी वैध है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है जुडिशियल कंसिस्टेंसी का, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए एक केस आया था 2025 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया, जिसमें बताया गया कानून की अस्पष्टता और स्थिरता बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है। इस फैसले का असर यूपीएससी के और एग्जाम्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाएं हैं, सभी पर पड़ेगा। और अब भविष्य में अगर कोई भी उम्मीदवार जो प्रारंभिक स्तर पर छूट लेता है तो वो बाद में जनरल मेरिट के आधार पर चुना गया हूं ये तर्क नहीं दे सकता है। जनरल मेरिट के आधार पर आप नहीं चुने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण सिर्फ एक सहारा है, सीढ़ी नहीं है। एक बार यदि आपने उस सहारे का उपयोग किया तो आपको उसी के दायरे में रहकर चयन स्वीकार करना होगा। यह फैसला समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता तीनों को संतुलित करता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह फैसला एक समाचार नहीं है, यह एक नियम है, सिद्धांत है और आपकी भविष्य की दिशा तय करने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।